कार्यकर्ता थोड़ा सा उत्साह में, उमंग में, अति उत्साह में आ जाते हैं। नहीं तो इतना उत्साह किस बात का कि एक सिक्योरिटी गार्ड को मारा गया, इतनी तो उत्साहत हम देखते नहीं है कि मुख्यमंत्री की। और अगर बात मुख्यमंत्री की होती, सीएम योगी की होती, तो अभी तुरंत विपक्ष आकर के उन पर सवालते हैं। सर, जिस तरह से आज प्रदेश भर में अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन मुद्दा तो 12 बजे से चल रहा है, लेकिन जब वो कार्यालय पहुंचे तो वहां बड़ी भगदड़ मच गई। भाई, इतनी भगदड़ तो मुख्यमंत्री के में भी नहीं थी जितनी अखिलेश यादव में थी। ऊपर से सिक्योरिटी मार खाए वो अलग से। सबसे पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय अखिलेश भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं। ईश्वर उनको उत्तम स्वास्थ्य दे, दीर्घायु रखे और नेता प्रतिपक्ष के रूप में, विपक्ष की पार्टी के रूप में सदैव उनको आबाद रखे, गुलजार रखे। जहां पर हैं वहां पर हमेशा अपने दायित्व का निर्वाह करें। लेकिन आपने इतनी शुभकामनाएं दी, ये शुभकामनाएं नहीं दी कि 2027 उनका आगाज हो जाए। देखिए, शुभकामना तो मैंने बहुत दिया, उनकी लंबी उम्र की मैंने शुभकामना दी, उनके स्वस्थ रहने की शुभकामना दी। जहां पर जिस जगह पर विधानसभा में है नेता प्रतिपक्ष के रूप में, वो भी मैंने बोला कि ये उनका अड्डा बना रहे, उनका ये पोस्ट बना रहे, उनकी ये पदवी बनी रहे, नेता प्रतिपक्ष में सदैव बने रहे, जब वो संघर्ष करते रहे। बाकी तो जनता के ऊपर है, इससे बढ़ के शुभकामना देने वाले होंगे, वो भी शुभकामना उनको लगे। लेकिन फिलहाल जो है, उनको जो पदवी, जो रुतबा, जो जलवा है, वो कायम रहे। और रही बात भगदड़ की, तो देखिए आज जन्मदिन है और कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ता अपने हिसाब से मनाने का प्रयास करते हैं। कार्यकर्ता थोड़ा सा उत्साह में, उमंग में, अति उत्साह में आ जाते हैं। नहीं तो इतना उत्साह किस बात का कि एक सिक्योरिटी गार्ड को मारा गया, इतनी तो उत्साहत हम देखते नहीं है कि मुख्यमंत्री की। और अगर बात मुख्यमंत्री की होती, सीएम योगी की होती, तो अभी तुरंत विपक्ष आकर के उन पर सवाल कर देता कि सिक्योरिटी गार्ड को कैसे मारा गया। यही तो गलती, आप तुलना मत करिए ना। समाजवादी पार्टी को आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों से तुलना करेंगी, वहां के अनुशासन से तुलना करेंगी, तो ये गलत है, बेईमानी है। वो संस्कार, वो अनुशासन आपको वहां देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोगों ने मनाया था, अभी 15-20 दिन पहले हम यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी का भी हम लोग जन्मदिन मनाए थे। कहीं पर उपद्रव, कहीं पर तांडव, कहीं पर इस तरह का भगदड़ सुनने में आया? बिल्कुल नहीं सुनने में आया। बड़े शालीनता के साथ, बड़े विनम्रता के साथ, बड़ा प्रेम भाव से मनाया गया। सनातन रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए गरीबों को जो खिलाना पिलाना था, भंडारा किया गया, कंबल बांटा गया, वस्त्र बांटा गया, अंग वस्त्र बांटा गया, ढेर सारी शुभकामनाएं मिली। लेकिन वही देखिए हमारे अखिलेश भैया के यहाँ, वो भी प्रदेश कार्यालय पर, दूर दराज की बात छोड़िए, प्रदेश कार्यालय पर जहाँ सिक्योरिटी भी है, सिक्योरिटी गार्ड भी है, उनके बहुत सारे वहां पर प्रोटोकॉल भी है, उसको तोड़कर दरकिनार कर असभ्यता को दिखाया गया, दर्शाया गया। मैं कहूंगा कि ये संस्कार है, अनुशासनहीनता है, चाहे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हुआ हो, चाहे अन्य लोगों के माध्यम से हुआ है, चाहे जो नेता लोग हैं उनके माध्यम से हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था। ये थोड़ा सा अनुचित लगा होगा, अशिष्ट लगा होगा अखिलेश भैया को भी। लेकिन अब वो कहें तो क्या कहें, आज का बर्थडे बॉय है, आज के पूर्व मुख्यमंत्री आज के बर्थडे बॉय है, वो कह भी नहीं सकते। कार्यकर्ताओं की भावनाओं की बात है, उनके उत्साह उमंग की बात है, तो कह नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग सुनने में आया कि चोटिल भी हुए हैं, घायल भी हुई है। अब बताइए उसके जिम्मेदार कौन है? ऐसा जन्मदिन मनाने का, ऐसा उपद्रव करके, तांडव करके मनाने से क्या मतलब कि जब कोई घायल। उनके जन्मदिन पर जितने भी आप देखे होंगे सब युवा हैं, तो क्या मतलब क्या युवा ही इतना क्यों उदक-उदक्के ये सब काम कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश भैया भी युवा है, हमारे योगी जी भी युवा है, राहुल गांधी भी युवा है। योगी जी तो संत आदमी है। नहीं, युवा है। अच्छा, मतलब संत युवा नहीं हो सकता है? युवा भी संत हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। आपके अंदर भावना कैसी है, विचार कैसा है, ये आपके उम्र को नहीं डिपेंड करता है। छोटा बच्चा है वो भी वेद शास्त्र करता है, तो ये अलग बात है। लेकिन वहां पर जो भगदड़ हुई है, जो हंगामा हुआ है, वो अति उत्साह की वजह से हुआ है, अनुशासनहीनता रही है। उस अनुशासनहीनता ही ये दर्शाई है कि वहां पर इस तरह के चोटिल हुए लोग, घायल हुए लोग। मैं बार बार कहता हूं कि समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा, अपनी अनुशासन को बनाए रखे। आने वाला समय जो चुनाव है 2027 का, यही सब मैसेज जाता है प्रदेश में। योगी जी का जन्मदिन कैसे मनाया जाता है प्रदेशवासियों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और अखिलेश जी का जन्मदिन कैसे मनाया जा रहा है, ये जब मैसेज जाता है प्रदेश के 25 करोड़ जनता के बीच में, तो वही रिएक्शन आता है चुनाव में, मतदान के माध्यम से, वोट के माध्यम से। तब वहीं पर तुलना हो जाती है
कि आपने काम कैसा किया है। और समाजवादी पार्टी जो बोलती है कि मेरा काम बोलता था, वो काम नहीं, उनके काले कारनामे बोल रहे हैं। आज देश की प्रदेश की जनता देख रही है कि समाजवादी पार्टी ने परिवारवाद के नाम पर और वंशवाद के नाम पर, पिता पुत्र की धरोहर के नाम पर और जातिवाद के नाम पर सत्ता में आई, जो पुनः इस विचारधारा को अगर नहीं बदले, सनातन का तौहीन करते आए, सनातन का अपमान करेंगे तो पुनः सत्ता में नहीं आएंगे। हमारे योगी आदित्यनाथ समानता समरसता को लेकर चलने वाले हैं। एक भी दंगा नहीं हुआ जब से योगी आदित्यनाथ गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा हिंदू मुस्लिम के नाम पर हुआ हो तो बता दीजिए। बिल्कुल नहीं हुआ है। हाँ, उल्टा अपराधियों, बड़े बड़े अपराधियों को, जिन अपराधियों, आप तो कह रहे हैं दंगा नहीं हुआ है, विपक्ष है, जनता है, वो तो बार बार कह रही है कि इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना आता है और कुछ आता ही नहीं इनको। बिल्कुल बिल्कुल हिंदू मुस्लिम करना आता है, लेकिन वो कहता हूँ जब से योगी आदित्यनाथ 2017 से आए हैं, एक बता दीजिए, एक मुजफ्फरनगर का दंगा कहीं हो गया हो, दोबारा कहानी दोहराई गई हो तो, और शामली का, हापुड़ का, मुजफ्फरनगर का, मेरठ का, मुरादाबाद का कोई इस तरह की हत्या, दुर्घटना या हंगामा हुआ हो तो बताइए। हिंदू मुस्लिम का कहीं दंगा हुआ हो तो बताइए। बिल्कुल नहीं। हाँ, इनकाउंटर हुआ है उन अपराधियों का जिन अपराधियों के शरणागत पूर्ववर्ती सरकारें हुआ करती थी, जिन अपराधियों से पूछ के बोला जाता था कि हाँ अगला कदम क्या उठाया जाए। हाँ, ऐसे बड़े बड़े अपराधी माफियाओं का इनकाउंटर हुआ है, मिट्टी में मिलाया गया है योगी आदित्यनाथ जी के। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।